नमस्कार दोस्तों। आज काफी लोगों के फोन में एक जोर से बजता हुआ अलार्म आपको सुनाई दिया होगा। क्या है ये अलार्म और क्यों इससे डरने की अभी जरूरत नहीं है। अब आगे से ये अलार्म कभी भी बजे तो आपको डरने की जरूरत है, लेकिन अभी इस अलार्म से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपके फोन में क्यों बजा, आपने किसी को नंबर शेयर नहीं किया फिर भी आपके फोन में बजा, इन सब का आंसर लेके हम आज डिस्कस करते हैं इंडियाज एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट। जानने की कोशिश कीजिए, इंडिया जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी पे एक हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट कर रही है, जो बहुत एक इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में कैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की पब्लिक को उस इमरजेंसी केस के बारे में बता सके। एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट इस नाम से आपके पास हूबहू इसी टाइप का एक मैसेज आता है और आपका फोन एक अजीब सा साउंड जो आपने कभी नहीं सुना होगा उस साउंड में बजना शुरू हो जाता है। राइट, आज हुआ है, मिलियंस ऑफ इंडियंस रिसीव्ड दिस साउंड। इवन मैंने भी ये साउंड को मेरे फोन में फील किया है। पीपुल ये सोच रहे हैं कि कहीं वार होने जा रहा है, कहीं ईरान का वार यहां तक ना पहुंच गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट, तो ये एक टेस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और ये किस लिए किया गया है उसके बारे में हम समझते हैं कि ये जो सेल ब्रॉडकास्ट है, अब सी यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और अदरवाइज फॉर योर जनरल नॉलेज आल्सो टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सेल ब्रॉडकास्ट जो है वो होता है फोन के द्वारा ब्रॉडकास्ट करना। बहुत तरीके के ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, राइट, रेडियो ब्रॉडकास्ट। पिछले जमाने में जब ओल्ड एज में हम ये सुनते थे कि रेडियो पे किसी साइक्लोन किसी बाढ़ का जो होता है वो गवर्नमेंट ऐसे रेडियो पे दे देती थी कि आज ये अलर्ट है, आज ये अलर्ट है, लेकिन वो चीजें बहुत देर से पहुंचती है। दिस नाउ शेल ब्रॉडकास्ट इज वेरी फास्ट बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी इंडियन हैज हिज ओन मोबाइल फोन। सो यदि मोबाइल फोन हाथ में और वो जोर से बजने लग जाए तो सबके पास ये मैसेज जो है वो एकदम इंस्टेंटली पहुंचने लग जाएगा। अब इस सेल ब्रॉडकास्ट का ये इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, उसकी खासियत क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये बिना नंबर के भी, आप सोच रहे होंगे कि आपने मोबाइल नंबर नहीं शेयर किया फिर भी ये कैसे बज रहा है, तो इसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है। ये क्या करता है, ये नजदीकी नेटवर्क जो होता है, नजदीकी जो टावर होता है आपका, उस टावर के जो भी आसपास का एरिया में जो फोन है उन सब तक वो ये अलर्ट को पहुंचा देता है, भले उसके पास आपके नंबर भी हो या ना हो। तो ये भी एक आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि इवन दो आपने किसी को नंबर नहीं दिए है और ना ही उनको आपके नंबर पता है, कहीं से भी उनको नंबर नहीं मिले हैं, फिर भी वो ये मैसेज आप तक पहुंचा सकती है। तो मिलियंस ऑफ फोन्स पे एक साथ पहुंच सकता है। रेडियो में होता है कि घर का एक मुखिया ही सुनता है, लेकिन इसमें होगा कि हर एक बंदे, हर एक बच्चे के पास, हर एक लेडी के पास एक फोन होगा और वो फोन बजने लगेगा। तो ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम ए हाउस और फ्रॉम दिस सोसाइटी और फ्रॉम एनी विलेज, एनी सिटी, एनी स्टेट, एनी कंट्री, दे कैन हियर दिस साउंड। राइट, नेटवर्क्स के बिना भी ये काम करने लगता है। राइट, यदि नेटवर्क थोड़ा कम है ज्यादा है उसमें भी ये क्या करता है, काम करता है। और यदि आपका फोन साइलेंट मोड में है फिर भी ये क्या करेगा, ये काम करेगा, ये जोर से बजेगा इवन दो योर फोन इज ऑन साइलेंट मोड। राइट, तो ऐसा है कि यदि 10 से 20 सेकंड भी यदि आपको पहले किसी चीज की वार्निंग मिल जाए तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। गवर्नमेंट का आइडिया ये है, आप एक अज्यूम करके देखिए कि भूकंप आने की 10 से 15 सेकंड आपको पहले पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है, आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। 10 और 15 सेकंड बहुत होते हैं। तो यदि इंडियन पब्लिक को यदि किसी भी इमरजेंसी है, वेदर इट इज साइक्लोन, वेदर इट इज अर्थक्वेक यानी भूकंप, वेदर सुनामी, वेदर इट इज फ्लड, वेदर इट इज टेरर अटैक, वेदर इट इज डिजास्टर, कुछ भी हो, आपको 15-20 सेकंड पहले पता चल गया, यू कैन गो आउट ऑफ द डेंजर जोन। राइट, सो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एक और इसकी खास बात है कि ये इंडिजीनियस सिस्टम है, ये भारत का खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। राइट, तो किसने बनाया ये, डेवलप्ड इन इंडिया बाय व्हाट, सीडोन। राइट, ए पार्ट ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट इमरजेंसी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आपके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बनाया और किस लिए बनाया, तो आप इस लाइन पर फोकस कर सकते हैं। इसका नाम क्या गया, इसका नाम दिया गया है सचेत। इसका नाम क्या है, सचेत सिस्टम। राइट, बेटर देन एसएमएस, एसएमएस पहुंचता है, लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और लाउड साउंड भी है इसके अंदर। राइट, और ये साउंड कोई ऐसे वैसे नहीं डिसाइड किया गया है, ये साउंड भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड साउंड है फॉर इमरजेंसी अलर्ट। राइट, ये देखिए कीवर्ड ध्यान रखिए, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज टोन टू बाईपास द साइलेंट मोड। एक तो साइलेंट मोड को भी बाईपास कर देता है, बाईपास मींस यदि साइलेंट पे रहता है तो भी बच जाएगा, एंड क्रिएट एन अर्जेंसी यूज इन कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए, साउथ कोरिया से ये हमने सीखा है, वहां पे ऑलरेडी ये यूज हो रहा है। राइट, अभी क्या हुआ है, अभी सबको नहीं भेजा, एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड हुआ है। राइट, उस एरिया में सब लोगों को भेजा गया है। अब ये जो साउंड है वो ऑलरेडी आपके जो मोबाइल में है वो स्टोर रहती है, क्योंकि ये मोबाइल बनते हैं तब स्टैंडर्ड होता है कि यदि इमरजेंसी अलर्ट हो तो ये साउंड जरूरी है, तो उसी में से निकलता है, लेकिन हम वो साउंड कहीं यूज नहीं करते। इट इज ओनली इन योर सेटिंग्स, सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर एक वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है, उसके अंदर आप इस साउंड को सुन सकते हैं। राइट, ये अर्थक्वेक, लाइटनिंग, सुनामी, केमिकल लीक, गैस लीक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड ऑल उस सब की जानकारी आपको देने की कोशिश
करेगा। और ये एक नेशनल वाइड स्ट्रेस टेस्ट के रूप में आपसे ये कल जो आज जो है उसके टेस्ट किया गया है, और हम सब ने इसको फील भी किया, राइट। अब ये एग्जाम्स लाइक IAS RS के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका हम कुछ एक ग्लिम्स लेते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है, IAS और इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो भी GS के टॉपिक है, उनका इस पार्ट का ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पब्लिक। तो ये उसका एक स्टेप है। क्या है मिनिमम टाइम गवर्नेंस। देखिए, यदि आप टीवी रेडियो से कुछ भी करेंगे तो वो टाइम लगेगा। दिस इज टू अचीव मिनिमम टाइम गवर्नेंस, यानी कि हाउ much time the governments will take to spread his decisions to the public। तो पब्लिक के पास अपने डिसीजन पहुंचाने में कितना टाइम लेता है, यदि जितना मिनिमम टाइम लेगा उतना ही गुड गवर्नेंस आएगी। तो ये एक इस मुहिम का एक हिस्सा है, राइट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, इन सबको स्ट्रेंथन करने की जो एक कोशिश है। इंटरनल सिक्योरिटी, जब टेरर अटैक हो जाते हैं उसके फैसले भी इसके द्वारा दिए जा सकते हैं। मिसाइल थ्रेट है तो भी आपके फोन में सायरन बजाया जा सकता है। सिविल इमरजेंसीज हो तो उसमें बजाया जा सकता है। केमिकल एक्सीडेंट्स, टेरर अटैक्स, बॉर्डर एस्केलेशंस, ऑल दीज थिंग्स में इस साउंड का, इस ऐप का या फिर इस ब्रॉडकास्ट का यूज किया जा सकता है, राइट। एक डिजिटल इंडिया को भी ये एक क्योंकि हमने खुद ने ये बनाया है, तो पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमने UPI आधार डिजिलॉकर बनाया, उसी तरीके से ये भी एक उसका हिस्सा है, राइट। तो ये एक इंडिया का डेवलपमेंट है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, राइट। साइबर रेजिलियंस को भी हम क्या कर रहे हैं, टेलीकॉम सिक्योरिटी, इसको भी हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, राइट। एथिक्स और सोसाइटी में क्या है कि बैलेंस पब्लिक सेफ्टी, मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हर एक गवर्नमेंट का एक कर्तव्य है कि पब्लिक की सेफ्टी बनाए रखें, प्राइवेसी बनाए रखें, और पोटेंशियल मिसयूज और पोटेंशियल हजार्ड से उसको बचाए रखें। तो इस सब के बीच में इस एक सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस के बारे में ये एक मुहिम टॉपिक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, राइट। एंड इस तरीके से ये सिर्फ एक लाउड साउंड अपने फोन में नहीं है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स आवर सेफ्टी। ये हमारे लिए लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। और मेरा यकीन मानिए, हजारों लाखों जो जिंदगियां हैं वो बचाई जा सकती है यदि इसका समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने अपने इंडिया में बने हुए सिस्टम का यूज करके इस एक टेक्नोलॉजी को अचीव किया है। और आपके मेंस और इंटरव्यूज में ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, और यदि आप कॉमन मैन है तो भी आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक। बाय बाय।